मेहरबानी आप लोग सब इधर आए हैं। मैं कल से जो बरसात के मौसम में शदीद बारिश हुई है उसके नुकसानात का पर्सनली रिव्यू करने और लोगों के पास जाके उनकी शिकायतों का इजाला करने के लिए कराची से निकला हूँ। कल मैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने ठट्टा, सिजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडोला यार और हैदराबाद वो कवर किए थे। आज मैं सुबह निकला हूँ मटियारी, उसके बाद सांगड़, अभी मैं शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में हूँ और आगे मैंने नौशहरों, खैरपुर और फिर सक्कर तक जाना है। नुकसानात बहुत शदीद हुए हैं। जहाँ पे भी गया हूँ एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है। नॉर्मल बारिश से 400-500% ज़्यादा बारिश हुई है और ख़ास तौर पे जो ये पिछले 4 दिन में 16 अगस्त के बाद जो बारिश हुई है, जिसमें ख़ास इधर शहीद बेनज़ीराबाद ज़िले में, यहाँ पे दौड़ तालके में, काजी अहमद तालके में और बाकी दोनों तालकों में भी, सकरन और नवाबशाह में भी तालके के अंदर रिकॉर्ड बारिश की वजह से मुझे इधर रिपोर्ट है कि तकरीबन 1,35,000 से ज़्यादा लोग, जो इस वक्त तक डेटा है, वो डिस्प्लेस हुए हैं। 12,000 के करीब लोग इस वक्त गवर्नमेंट के रिलीफ कैंप्स में हैं। बाकी कुछ लोग, मैंने कहा है कि सबको रिलीफ कैंप में लाए, लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं कि जी वो रोडों पे ही हो, इसलिए कि उनका माल मवेशी है और वो रिलीफ कैंप्स में उसकी इंतज़ाम नहीं हो सकता है। मेरी डिप्टी कमिश्नर को और यहाँ के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो सब मेरे साथ थे इधर, उनको ये हिदायत है कि ये 1,35,000 लोग जो बेघर हुए हैं वो समझें कि सारी के सारी हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है और उनको हमने इमीडिएटली जो आपने काम शुरू किया उसको तेज़ करें। खाना पहुँचाना, उनका ख्याल करना। डॉक्टर अज़रा मेरे साथ हैं, हेल्थ वाले रिलीफ के अपने मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। गैस्ट्रो और मलेरिया के इश्यूज़ आ जाते हैं जब पानी खड़ा होता है, उसको देख रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को और ज़िले इंतज़ामिया को मैंने कहा है कि जी पैसों का कोई इशू नहीं होगा, सिंध गवर्नमेंट जो मदद चाहिए कि वो करेगी, लेकिन लोगों को आपने इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना है और लोग ये ख़ुद कहें इंशाअल्लाह ताला कि सिंध हुकूमत इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी थी। इसके साथ साथ हमने नवाबशाह, शहीद बेनज़ीराबाद ज़िले को आफतज़दा करार देने के लिए डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई है। कल वो हम नोटिफाई कर देंगे और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इनिशिएटिव पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, वो प्रोग्राम जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शहीद मोहतरमा की याद में लोगों के लिए लाया था, उस प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपये हर अफेक्टेड ख़ानदान को, और उसका तरीका ये रखा है कि हर इलाके में, हर यूसी में, हर दे में जो 60% गरीब लोग हैं, यानी अगर 100 ख़ानदान उधर हैं तो उनमें से 60 ख़ानदानों को, जो सबसे गरीब से शुरू होंगे, उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे कैश सपोर्ट, ताकि वो इमीडिएटली अपने घर बार में जो उनको नुकसान हुआ है उसको पूरा कर सकें। इसके साथ साथ हुकूमत सिंध का ये तहिया है और वफाक से मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है कि हम जो लोग जिनका नुकसान हुआ है, जो घर गिरे हैं, उस हवाले से जो फसलों को नुकसान हुआ है, लाइफ स्टॉक को नुकसान हुआ है, मैं ये तो नहीं वादा करूँगा कि 100% नुकसान का इजाला हम करेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस मुश्किल वक्त में हम उनके दुख में कुछ कमी लाएं और उनको इन चीज़ों में सपोर्ट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बुरी हालत है। ये भी हिदायत दी गई है कि हर डिपार्टमेंट, चाहे उसमें इरिगेशन हो, वर्क्स एंड सर्विसेज हो, पब्लिक हेल्थ हो, लोकल गवर्नमेंट हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोडों को, इरिगेशन चैनल्स को, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को नुकसान हुआ है, उसकी असेसमेंट करके, और ये हमारा तहिया है कि हम इंशाल्लाह ताला इसी साल में इसको वापस रिहेबिलिटेट करेंगे। ये सारी चीज़ें लेके मैं खुद देखने, लोगों का
दुख बांटने इधर आया हूँ। जैसे मैंने कहा, इसके बाद मैंने आगे जाना है और इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ खड़ी रहेगी। मैं 2-3 सवाल ले लूँगा इसलिए कि मैंने आगे जाने जो आपने ठीक है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से डिस्पोजल नहीं चलाए जा रहे, ड्रेनेज सिस्टम पूरा बैठ गया है, जिसकी वजह से नवाबशाह डूब रहा है। 48 घंटे हो गए, पानी नहीं किया जा रहा। मैं आपको जवाब देता हूँ। ये हमारी डिस्कशन अंदर हुई है। उन डिस्पोजल्स पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के इशू थे कि बिजली नहीं होने की वजह से फुल कैपेसिटी भी नहीं चल रही। तो उसके साथ साथ एक और बड़ा इशू भी है कि जो डिस्पोजल जहाँ डालते हैं वो भी पूरा फिल हुआ है। तो मैंने ये हिदायत की है कि सब साथ मिलके, ये नहीं है कि मैं अगर डूब गया हूँ तो मैं आपको भी डुबाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द, और हिस्को से भी हमारी बात हुई है अपने, ताकि बिजली का इंतज़ाम इधर बेहतर रहे और ये जल्द जरा जोर से सहाफ़ी हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह ताला छुट्टियुनि जे हवाले सां रिलीफ कैंपूं लॻी पियूं आहिनि स्कूलनि में, त पोइ छुट्टी वग़ैरह अनाउंस कंदो। अरे ये जो कीअं सूरत हाल है, वाकई जो सूरत हाल है, अगर स्कूल में रिलीफ कैंप है तो वहाँ क्लासेस तो नहीं हो सकती। हम इसको असेस कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िले इंतज़ामिया जो भी रिकमेंड करेगी, बहुत मैं सबसे आखिर में एग्री करता हूँ स्कूल बंद करने के लिए, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चों की तालीम में कोई खलल नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी की अगर होगी तो मैं